आपके लिए सुबह की खबर जो है वो अच्छी नहीं, क्योंकि एक बार फिर आपकी जेब जो है वो कट गई है। जी हां, आधी रात से फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 1.5 रुपया महंगा हुआ है तो डीजल 45 पैसे। इस बढ़ोतरी के बाद इस वक्त जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई करे तो क्या करे, क्योंकि रोटी और रोजगार की चिंता उसके लिए और बड़ी हो गई। अलग अलग शहरों से हमारे पास कहानियां आई हैं, लेकिन सारी की सारी दर्द और गुस्से में डूबी हुई हैं। आपको चैन से नहीं जीने देगी यूपीए सरकार। हर महीने सरकार आपको देगी महंगाई की सौगात। पहले सोई गैस ने देश की गरीब जनता की कमर तोड़ी, फिर रेल किराए ने निकाला आपकी जेब का दिवाला। अब आपका तेल निकालने के लिए पेट्रोल डीजल हो गया है महंगा। सरकार ने इरादा कर लिया है, जब भी आप महंगाई की कड़वी हकीकत को नजरअंदाज कर अपनी परेशानियों और जीवन की बेचारगियों से समझौता कर लेंगे, सरकार आपको फिर झकझोर देगी। हर त्योहार से पहले आपके दरवाजे पे आकर कहेगी महंगाई मुबारकबाद। यूपीए की सरकार ने फिर आपको दी है महंगाई की सौगात। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के साथ सरकार कह रही है, जब तक आपके सिर पर है यूपीए सरकार का हाथ, महंगाई का पंजा नहीं छोड़ेगा आपका साथ। यूपीए सरकार के महंगाई के पंजे में सभी तरह का गैस और रेल किराया पहले से ही शामिल था। आधी रात से पेट्रोल और डीजल भी शामिल हो गया और आने वाले दिनों में चीनी भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि सरकार चीनी के दाम को भी बाजार के भरोसे छोड़ने का मन बना चुकी है। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ रहा था, दाम बढ़ाने की छूट दी थी सरकार ने। पेट्रोल पहले से ही बाजार के हवाले था और पिछले महीने डीजल पर भी सरकार ने अपना आधार खींच लिया था। इसलिए तय था कि जनता की जेब कटेगी, सिर्फ रकम तय होनी बाकी थी और वो होगी। पेट्रोल सीधे 1.5 रुपए और डीजल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा। कारण बताया गया है कि पिछले 2 हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से पेट्रोल पर कंपनियों को 1 रुपए 32 पैसे का घाटा हो रहा था, इसलिए 18 पैसे बढ़ाकर जेब नाप दी गई। जैसे गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आदमी के तो जो उसमें मुसीबत ही है और क्या। बहुत परेशान होगा, घूमना फिरना कम हो जाएगा, गाड़ी भेज के घोड़े पे आना पड़ेगा। अवाम अब राम के नाम पर टिक गई, रहनुमाओं से रहम की अपील बेकार गई है। पहले दिल्ली में 67 रुपए 26 पैसे था पेट्रोल, अब 68 रुपए 76 पैसे में 1 लीटर मिलेगा। इसी तरह डीजल 47 रुपए 65 पैसे में पड़ता था। दिल्ली वालों को अब 48 रुपए 15 पैसे चुकाने होंगे। आदत हो गया, कोई टेंशन नहीं रहते। अब टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके आदत हो गया, कोई चीज आदमी को आदत होता है ना, बाद में आदमी वो चीज का टेंशन नहीं करते। सरकार के लिए तो ये मजा है और जनता के लिए सजा। लेकिन जो भी हो, वो पेट्रोल के दाम को बाजार के भरोसे छोड़ने के बाद कंपनियों की अदा है। 20वीं बार बढ़ा है पेट्रोल का दाम, मुनाफे का बाजार खुलने के बाद। और जब भी ये होता है, जनता रोती है, रिरियाती है और दुखड़ा गाती है। देखिए, जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो हमारे खाने पीने की चीजों पे भाव भी बढ़ते हैं। हमें फल ठीक तरह से मिलते नहीं, जो मिलते हैं वो आधे अधूरे या ज्यादा दाम से बढ़ाते हैं, और कोई भी दाम नहीं। कानून और सरकार, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, कोई इनको पड़ी नहीं है। सरकार कह रही है कि खजाना खाली है, बहाना नहीं चलेगा। न गरीबी का बहाना, न किसानी का बहाना, न परेशानी का बहाना। इसलिए पहियों पर चलना है तो चुकाना भी पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। चलिए, अगर आप दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि पेट्रोल में तो 1.5 रुपए की चपत लगी है, लेकिन डीजल तो 45 पैसे महंगा हुआ है, तो आपको बता दें कि डीजल जो है वो आम लोगों का जेब का तेल निकाल कर रख देगा, क्योंकि डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसका असर हर तरफ देखने को मिलेगा। राशन पानी से लेकर सफर तक सब कुछ हो जाएगा महंगा। ये है यूपीए सरकार की महंगाई का पंजा, जिससे यूपीए सरकार बार बार आपका गला घोट रही है, जिससे आप बार बार बेहाल और लाचार होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन क्या यहीं तक है आपकी बेबसी का अंत? क्या महंगाई के पंजे का थप्पड़ यहीं रुक जाएगा?
खैर मनाने की सोचिए भी मत। आपकी बेबसी और लाचारी सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों तक सीमित नहीं रहने वाली है। डीजल की कीमत बढ़ने का असर चौतरफा होगा। एक एक करके हर वो चीज महंगी होती चली जाएगी जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं। पहले आपके घर का बजट बिगड़ेगा, फिर घर से बाहर कदम रखने पर आपका तेल निकलेगा और धीरे धीरे महंगाई सुरसा की तरह आपको ही निगल जाएगी। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद न कभी पहले ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में रियायत बरती, न आगे बढ़ेंगे। उंगलियों पर दिन क्या घंटे गिनना शुरू कर दीजिए। डीजल की कीमत में इजाफा होते ही सबसे पहले माल ढुलाई का किराया बढ़ेगा। माल ढुलाई महंगी हुई नहीं कि हर चीज की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। न दूध महंगा होने से बचेगा, न सब्जियां, न अनाज महंगाई से बचेगा, न किचन का दूसरा राशन। स्कूली गाड़ियों का किराया बढ़ेगा तो ऑटो बस का भी सफर महंगा होगा। शहर तो शहर, गांव के लोग, किसान भी डीजल की मार से बच नहीं पाएंगे। डीजल की कीमत बढ़ने से सिंचाई महंगी होगी तो इसका असर किसानों के तमाम उत्पादों पर पड़ेगा जिसका इस्तेमाल हम और आप करते हैं। मतलब आपका तेल निकलना तय। महंगाई चारों ओर से आपको घेरेगी और आपका दम निकलने तक आपको घेरे ही रखेगी। लेकिन सरकार को आपकी मुसीबत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बाजार भाव की चिंता है, तेल कंपनियों का घाटा पूरा करने की चिंता है। डीजल पेट्रोल की कीमत तय करने का अधिकार सरकार ने तेल कंपनियों को दे रखा है और तेल कंपनियां तब तक कीमत में बढ़ोतरी करती रहेंगी जब तक हर लीटर डीजल पर 9 रुपए 22 पैसे की उनके घाटे की भरपाई नहीं हो जाती। पिछले 3 महीने में 3 बार तेल कंपनियां कीमत बढ़ा चुकी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको हरी झंडी है कि हर महीने 98 के हिसाब से डीजल की कीमतें बढ़ाते रहो। सरकार का हाथ जनता के साथ नहीं बल्कि तेल कंपनियों के साथ है। There was a decision earlier for deregulation, and in pursuance to that, they have been authorized, the OMCs have been authorized to make the price corrections from time to time. पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने पिछले महीने जो ऐलान किया था उसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। पेट्रोल के बाद अब डीजल पर छूट की मौज के दिन भी गए। कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं, 8 आने डीजल पे बढ़ाते हैं, उसके बाद बस वाले क्या करते हैं 1 रुपया बढ़ाते हैं पब्लिक के पीछे, और फिर 8 आना 1 महीना के बाद बढ़ाते हैं, बस वाले 1 रुपया बढ़ाते हैं। बढ़ाना है एक बार बढ़ा के कंफर्म करो ना कि हाँ इतना बढ़ाया। ऐसे होगा, होते होते दाम इतना बढ़ चुका है, अभी दूध तक 100 का दाम हो जाएगा। ऐसे होगा गाड़ी चलना ही बंद कर देंगे, फिर कोई तेल वाला गाड़ी नहीं, कुछ तो पानी वाला गाड़ी खुजेगा, और क्या करेंगे बोलिए। उड़े हुए चेहरे और बुझी हुई रंगत। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा कम करने का इंतजाम तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन आपके उड़े चेहरे पर कभी खुशियां लौटकर भी आए इसका ख्याल सरकार को दूर दूर तक नहीं। आप रोते रहिए, अपनी किस्मत और सरकार को कोसते रहिए। आज का ब्यूरो। किसी का बजट बिगड़ेगा तो डीजल की महंगाई से स्कूल बस और ऑटो का इस्तेमाल भी जनता की जेब पर भारी ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो रेल किराए में बढ़ोतरी के रूप में आ सकती है। रेल मंत्री के इरादे तो पहले से ही साफ है कि डीजल की महंगाई ने रेलवे के मुनाफे में चपत लगाई है तो वो अब आपकी जेब पर शपथ लगाएंगे। डीजल की कीमत बढ़ने का असर दूध, फल, सब्जी, अनाज या फिर बसों, स्कूल बसों, ट्रकों के किराए पर ही नहीं होगा बल्कि रेल सफर भी डीजल के असर से अछूता नहीं रहेगा। आपकी रेल यात्राएं इतना जेब काटेंगी कि आप त्राहिमाम कर उठेंगे। डीजल की कीमत में पहली बार जब बढ़ोतरी हुई थी उस वक्त ही रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने आज तक खास बातचीत में साफ कहा था कि उनके पास रेल किराया दोबारा बढ़ाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। रेलवे के लिए तो सीधा 10 रुपए 80 पैसे बढ़ गया, उससे तो हमें साल के 3000 करोड़ से ज्यादा लग गया। हमारा इस वक्त जितना खर्च होता है उसमें तकरीबन 13-14 हजार करोड़ रुपया डीजल पे जाता है, और उस पे अगर उसका आपने बढ़ा दिया 25%, जो एकदम सीधा बढ़ गया, तो 3000 करोड़ से तो हमारा सीधा खर्चा डीजल के कारण ही बढ़ गया है। क्या रेल मंत्री का ये बयान तब आया था जब रेल किराए में हफ्ते भर पहले एक बढ़ोतरी की जा चुकी थी। आपको बता दें कि पिछले महीने ही रेल किराया बढ़ाया जा चुका है।
21 जनवरी से जो नई दरें लागू हुई हैं, उनके हिसाब से स्लीपर क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर 6 पैसे की बढ़ोतरी की गई। AC 3 और AC 6 के किराए में प्रति किलोमीटर 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी का असर क्या हुआ वो भी देख लीजिए। दिल्ली मुंबई AC 3 में सफर का किराया जो पहले 1065 रुपए था, वो 140 रुपए बढ़कर 1205 रुपए हो गया। दिल्ली हावड़ा AC 3 का सफर जो पहले 1088 रुपए था, वो 147 रुपए बढ़कर 1235 रुपए हो गया। रेल किराए में इस बढ़ोतरी से रेलवे को करीब 6,600 करोड़ रुपए मुनाफे की उम्मीद बंधी, लेकिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी ने पूरे 3,300 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल डीजल की कीमत में पहली बढ़ोतरी के बाद से ही रेल किराया बढ़ाने की फिराक में है। अब दूसरी बार भी डीजल की कीमत बढ़ गई है, ऐसे में आपकी खैरियत नामुमकिन है। रेल मंत्री के इरादे साफ हैं। अगर 2-4 दिन रेल किराए में बढ़ोतरी रुक भी जाए तो 26 फरवरी को पेश होने वाले रेल बजट में आपकी जेबें ढीली होना तय है। इस पे इंतजार को आपको 26 फरवरी के लिए ही करना पड़ेगा कि मैं क्या कहता हूँ, क्या रास्ते ढूंढता हूँ। रेल किराए में पिछले महीने की बढ़ोतरी की मार से ही जनता अभी तक उबर नहीं पाई है। स्लीपर क्लास में हर 1000 किलोमीटर के सफर पर जनता की जेब पर 60 रुपए की अतिरिक्त चपत लग रही है। AC 3 में हर 1000 किलोमीटर के रेल सफर पर जनता 100 रुपए का अतिरिक्त बोझ झेलने के लिए मजबूर है। और एक बार फिर से रेल किराए में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ गया है, तो तैयार हो जाइए, डीजल की कीमत बढ़ी है, रेल सफर भी आपका दिवाला निकालेगा। आज तक ब्यूरो।